चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। रणक्षेत्र में आज हम समझेंगे कि किस तरह ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध अमेरिका के लिए महंगा साबित हो रहा है। इसके साथ ही अमेरिका के महंगे हथियार और ईरान के सस्ते ड्रोन किस तरह से अमेरिका के लिए ये और महंगा बना रहे हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि अमेरिका में अब इसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गया है। भारत बदलती परिस्थिति में अपने तेल की आपूर्ति के लिए कौन से कदम उठा रहा है, रशिया के साथ तेल की खरीद में कितनी वृद्धि की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत कितने प्रतिशत तेल और गैस का व्यापार करता है। इन सभी पहलुओं को आज रणक्षेत्र में हम समझेंगे। शुरू करते हैं, अमेरिका के लिए ईरान से चल रहा युद्ध कितना महंगा पड़ रहा है। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस में पेंटागन ने एक एस्टिमेट शेयर किया है जिसके अनुसार अमेरिका ने फर्स्ट वीक ऑफ वॉर, जो कि आज 13 दिन से चल रहा है, इसमें से फर्स्ट वीक ऑफ वॉर में ही 11.3 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है। According to the report, the estimate cover cost of the initial phase of US operation does not include several major expenses, including the deployment of additional troops, aircraft, naval forces to the region before the strike. हालांकि ये जो अभी आंकड़ा आया है इसमें अभी बहुत से बड़े खर्चे हैं जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे फोर्सेस की मूवमेंट, जो वॉरशिप की मूवमेंट्स की गई और जो अभी भी ओमान सी और इन सब देशों समुद्र में जो अभी अमेरिका के शिप्स हैं, इनका जो कॉस्ट आ रहा है इसको अभी इंक्लूड नहीं किया गया। इसके बावजूद भी पहले हफ्ते में भी ये एस्टिमेट लगाया गया है कि पहले ही हफ्ते में 11.3 बिलियन का खर्च हो चुका है, जो कि काफी माना जा रहा है। अब इसको लेकर अमेरिका में ना कि डेमोक्रेट्स बल्कि रिपब्लिकन्स भी सवाल उठाने लग गए हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात जो है और सबसे बड़ा सवाल जो ये पूछा जा रहा है कि इस पूरे जंग का अंत कब और कैसे होगा। अमेरिका में भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो हमने जंग की शुरुआत की है इसका अंत कब होगा और कैसे होगा। कैसे होगा तो अपने आप में एक मिस्ट्री है, लेकिन कब होगा ये सवाल उठने लगा है ताकि जो ओवरऑल कॉस्ट है वॉर की उसकी एस्टिमेट लगाया जा सके। लेकिन 13 दिन हो गए हैं और अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध जारी है। अमेरिका जहां महंगे मिसाइल्स या यूं कहें कि मिसाइल से हमले कर रहा है, वहीं ईरान ड्रोन से हमले कर रहा है और यही तुलना बहुत महंगा पड़ रहा है। दरअसल अमेरिका जिन हथियारों का इस्तेमाल ईरान पर कर रहा है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है और उसकी तुलना हम ईरान से उन ड्रोन से करें जो ईरान यूज कर रहा है, जैसे शाहिद ड्रोन्स, इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसकी तुलना बहुत कम है। अमेरिकी हथियार और ईरान जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, दोनों के प्रोडक्शन कॉस्ट में इतना डिफरेंस है कि अमेरिका का खर्च ज्यादा हो रहा है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं अब डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपने ये जंग शुरू की है इसका एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक एडमिनिस्ट्रेटिव जवाब दिया जाए कि जो पूरा खर्च है वो कितने का हो रहा है और ये कितने दिन तक चलेगा। हालांकि अभी अमेरिकी सरकार या यूं कहें डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे खर्च को बहुत ही पीनट्स बताया है और उन्होंने कहा है कि जैसे ही ईरान की लड़ाई खत्म होगी सत्ता बदलेगी और जैसे ही वहां की लड़ाई खत्म होगी तमाम चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 13 दिन हो गए हैं और अमेरिका और ईरान के बीच में अभी भी युद्ध जारी है। ईरान चूंकि डायरेक्टली अमेरिका पर हमला नहीं कर पा रहा, वो उन तमाम जगहों पर हमला कर रहा है जहां उसके लिए संभव है, जैसे कि खाड़ी देशों में अमेरिका के जो बेसिस हैं या वो जगह जहां पर अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे ऑयल कंपनीज हैं, उन तमाम जगहों पर ईरान हमले कर रहा है। इसके साथ ही ईरान ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोककर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चौक करने के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ। इतना इजाफा हुआ कि यूएस और यूक्रेन के लड़ाई की शुरुआत होने के बाद यह पहली बार हुआ कि $100 प्रति बैरल तेल की कीमतें हुई। कुछ कम हुई लेकिन फिर बढ़ रही हैं, यानी 90, 95 और 100 के बीच में कीमतें झूल रही हैं, जिसके बाद दुनिया भर के अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। खासकर एशियन देशों पे तो जरूर पड़ रहा है। भारत ने अपने तेल की डिमांड को पूरी करने के लिए रशिया से खरीद बढ़ा दी है। भारत की डोमेस्टिक डिमांड ऑयल को लेकर, एनर्जी को लेकर इतनी है कि जो परिस्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चौक होने के बाद बनी है
उन देशों से आयात करना तेल गैस अभी संभव नहीं हो पा रहा, तो भारत ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए रशिया से तेल और गैस खरीदना बढ़ाया है। तेल में 50% की वृद्धि की है। भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत पड़ोसी देशों को भी मदद करता है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को 5000 टन डीजल दिए हैं। इसके साथ ही वो बाकी देशों की भी मदद करता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेलों का आयात करने वाला देश है। भारत अपनी पेट्रोलियम के लिए, ऊर्जा के लिए 80% तक विदेशी आयात पर निर्भर है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो भारत 5.8 मिलियन बैरल पर डे कंज्यूम करता है। इसके साथ जिसमें से 2.7 मिलियन बैरल पर डे मिडल ईस्ट की कंट्रीज जैसे सऊदी अरबिया, इराक और यूएई से आता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के चौक होने के बाद इन देशों से तेल का आयात करना मुश्किल हो गया है, जिसके बाद भारत ने अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए दूसरे ऑल्टरनेट देशों से खरीद जो है बढ़ा दी है, जिसमें से रशिया सबसे ज्यादा है। रशिया के अलावा भारत ने कनाडा समेत अन्य देशों से भी तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर बात की है। तेल की आपूर्ति के लिए भारत के पास 40 देश हैं, यानी भारत 40 देशों से ऑयल इंपोर्ट करता है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती एलपीजी गैस को लेकर है। दरअसल वर्तमान में भारत एलपीजी और एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भारत जो अभी वर्तमान में यूज करता है उसमें से 80% खाड़ी देशों से आयात करता है। भारत ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक हुआ है उससे प्रभावित होने पर भारत ने अपने अल्टरनेट देशों से बात की है और गैस के आपूर्ति को लेकर तमाम कोशिशें कर रही है। इसके अलावा भारत रूस, अल्जीरिया, कनाडा जैसे देशों से भी बात कर रहा है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो भारत जितना एलपीजी कंज्यूम करता है उसमें से 40 से 45% डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की जाती है, जिसको बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा 55 से 60% जो भारत आयात करता है यानी गैस इंपोर्ट करता है उसमें से 80% गैस जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रूट से भारत पहुंचती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के चौक होने की वजह से इन देशों से जो आयात होता था, जो इन रूट से जो गैस एलपीजी इंपोर्ट होता था वो प्रभावित हुआ है। इस समय वर्तमान में ईरान सऊदी अरेबिया से भी लड़ रहा है और इन देशों पे भी जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है उन पर हमला कर रहा है। स्थिति वहां पर काफी तनावपूर्ण है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पूरी तरह चौक होने की वजह से भारत जो कि अपना टोटल गैस इंपोर्ट कर 80% इन कंट्रीज से इंपोर्ट करता था वो प्रभावित हुआ है। लेकिन वहीं सरकार का ये भी कहना है कि जो वर्तमान स्थिति है उसको नियंत्रण में है और भारत के पास ऑल्टरनेट कंट्रीज हैं जहां से भारत अपनी जरूरत की ऑयल और गैस इंपोर्ट कर सकता है। इसके साथ ही हम बात करें एशिया के बाकी देशों की, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य देश, तो वहां पे भी इस लड़ाई की वजह से एनर्जी के इश्यूज जरूर खड़े हो रहे हैं। इन देशों में भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और कमी भी हो रही है। एक तरफ जहां अमेरिका के लिए भी ये लड़ाई महंगी साबित हो रही है आर्थिक रूप से, या यूं कहें कि जो वॉर का कॉस्ट है ईरान से वो काफी महंगा हो रहा है। अमेरिका के लॉ मेकर्स भी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस लड़ाई की वजह से दुनिया के जो अन्य देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पेट्रोलियम को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर इन तमाम देशों पर भी अब असर पड़ रहा है। रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।